गुड मॉर्निंग। आज हम एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत आपने देखा भी होगा इसके बारे में और सुना भी होगा। आए दिनों हम ट्रैवल करते हैं या फिर कलीग्स में किसी में भी ये कंडीशन हो सकती है। छोटा है, बड़ा है इंसान, या फिर एजुकेटेड है, नॉन एजुकेटेड है, प्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है, किसी में भी हो सकती है। सीजर या एपिलेप्सी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं इसको? दौरे आना, झटके आना या फिर मिर्गी, है ना। बहुत सुना होगा आपने। तो इस कंडीशन में करना क्या होता है? अगर आपके साथ वाले को ये चीज़ हो रही है तो आपको कैसे मैनेज करना है, दूर भागना है या उसकी हेल्प करनी है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगी। लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपके लिए हेल्पफुल है। और कहीं शेयर भी करनी चाहिए, शायद भला हो जाए किसी इंसान का जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाए, है ना। तो शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगे तो एक्चुअली ये होता क्यों है, ये कंडीशन आती क्यों है, ये कोई बीमारी है या क्या है, इन्फेक्शन है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है भगवान ने। सब लोग इंसान हैं, उनको दिमाग दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे अब हमारे घर में मीटर होता है ना इलेक्ट्रिक करंट का, वहाँ से लेके वायरिंग होती है और बल्ब तक तार जाती है और बल्ब फिर रोशनी देता है। वैसे ही हमारे दिमाग में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है और वो सब चीज़ें सिग्नल भेजता है। तभी देखिए मेरा हाथ हिल पा रहा है, एक्टिविटी कर पा रहा है, क्योंकि मेरे ब्रेन से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, यहाँ तक सिग्नल आ रहा है और ये काम कर पा रहा है। आप वीडियो देख पा रहे हो आंखों से, कानों से सुन पा रहे हो, उसी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर ये इलेक्ट्रिक करंट में शॉर्ट सर्किट हो जाए या रुक जाए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यही प्रॉब्लम होती है, झटके आते हैं या फिर मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही होता है जब हमारा दिमाग में उस इलेक्ट्रिक करंट में किसी वजह से रुकावट आ जाती है या फिर एक्सेसिव ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है तो ये कंडीशन आती है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। सडन अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस हो जाती है ब्रेन में, और वो क्या कर सकती है, किसी भी इंसान का बिहेवियर या फिर उसकी जो होश में रहने की ताकत होती है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, उसको डिस्टर्ब कर सकती है। एकदम से सडन अचानक से होती है ये कंडीशन जो होती है। ठीक है, और इसमें किस वजह से होती है ये होती है जेनेटिक। आपके किसी परिवार में पेरेंट्स को, दादा दादी, परदादा परदादी, लकर दादा जो भी होते हैं, उनको किसी को हो तो ये नेक्स्ट जनरेशन में होने के चांसेस रहते हैं। सिर पे अगर चोट लग गई है किसी वजह से, जोर से मम्मा ने डंडा मार दिया है तो उस वजह से भी हो सकती है। और फीवर अगर लॉन्ग टाइम से है या फिर इन्फेक्शन है उस वजह से भी हो सकती है। और लाइफस्टाइल, जैसे कि आज की डेट में हम खाना खाते हैं, हर चीज़ केमिकल से ही लोडेड है ना। हमारे दिमाग में भी केमिकल होते हैं, तो वो जो बाहर से केमिकल लेते हैं उन केमिकल के साथ जाके इंटरफेयर करते हैं और ब्रेन की जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं। और स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो, घर का हो, जॉब का हो, ब्रेकअप का हो, रिलेशन का हो, रिलेशनशिप का हो, बहुत डेंजरस होता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या होता है, एकदम से बॉडी में झटके से आते हैं। पर्सन जो होता है बेहोश हो सकता है, एकदम से गिर सकता है, उसकी बॉडी जो है वो अकड़ सकती है या फिर उसके मुंह से झाग आ सकती है। ये सारी कंडीशन आपने देखी हुई हैं, पता है सबको, किसी न किसी ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन अब कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछे हैं लोगों ने मुझसे, तो मैं उनका सवाल एक साथ इसी वीडियो पे देना चाहूँगी कि क्या होता है जब सीजर होता है। देखिए, अब हमारा दिमाग जो है नॉर्मली उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, आराम से काम कर रहा है इंसान। जब उसमें किसी इन्फेक्शन की वजह से या ब्लड का कोई थक्का जम गया है या फिर चोट लग गई है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो क्या होगा, उस टाइम पे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उसका ये मुंह या तो एक साइड को मुड़ जाएगा या उसके मुंह से झाग आने लग जाएगी या ऐसे ऐसे एकदम से बॉडी उसकी एक साइड को मुड़ जाएगी। ये सब चीज़ें होती है जब सीजर होता है। तो अब ये कितने टाइम की कंडीशन होती है, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, हार्डली ये 30 सेकंड से 60 सेकंड की कंडीशन होती है, 1 मिनट तक होती है ये सब चीज़ें, और इंसान उसके बाद ठीक हो जाता है। ठीक है, एक इतने ही टाइम तक का वो दौरा रहता है। और क्या है, ये सीरियस कंडीशन है? यस, बहुत सीरियस कंडीशन है। आप खुद सोचिए ना कि किसी को अगर ये कंडीशन है, एकदम से ब्रेन उसका काम करना बंद कर दिया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, एकदम से वो अकड़ गया है और वो ड्राइविंग कर रहा है हाईवे पे, है ना। तो कितनी रिस्क की कंडीशन है खुद के लिए, साथ वालों के लिए, या फिर वो मान लीजिए इंसान जो है 12th फ्लोर पे खड़ा है टेरेस पे, वहाँ पे ये सिचुएशन हो जाए तो बहुत रिस्की कंडीशन है। इंसान गिर सकता है नीचे, है ना, उसकी जान भी जा सकती है। तो बहुत कंडीशन सीरियस है। अब देखिए,
जिनको भी ये कंडीशन है या जिनके आसपास वालों को ये कंडीशन है, ये एक छुपाने की बात नहीं है या उसको हाइड करने की बात नहीं है, ये शर्म वाली बात नहीं है। ब्रेन भगवान का दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, तो उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी होंगे, फ्यूज़ भी होगा, है ना, शॉर्ट सर्किट भी होगा। तो अब ये जो चीज़ है आप खुल के बात करें आसपास वालों के साथ, ताकि वो जब चीज़ हो, जब ये सिचुएशन आए तो मैनेज कर की जा सके, ठीक है। ये हार्मफुल नहीं हो, दूसरों के लिए हार्मफुल नहीं हो, आपके लिए हार्मफुल नहीं हो, इसके बारे में सबको पता होना चाहिए, ताकि वो लोग आपकी हेल्प कर सके उस सिचुएशन में जब ये कंडीशन आए। अब सीज़र जो है या मिर्गी का दौरा जो, वो पेनफुल होता है कि नहीं होता है? जी नहीं, ये पेनफुल नहीं होता है, दर्दनाक नहीं होता है। लेकिन अगर उस टाइम पे इंसान नीचे गिर गया, उसके सिर में चोट लग गई है, या ऐसी कहीं जगह पे गिर गया जहाँ पे कुछ पत्थर वगैरह रखे हुए हैं, स्टील की प्लेट्स वगैरह रखी हुई, उसको चोट लग गई, उस वजह से दर्द हो सकता है। बाकी ये पेनफुल नहीं होता है। हाँ, शरीर अकड़ जाता है, थोड़ा सा उसमें दर्द रहता है बॉडी में, और पेनफुल नहीं होता है। क्या ये क्योर किया जा सकता है, परमानेंटली ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, इसको ठीक किया जा सकता है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के साथ। अब पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका पता कैसे लगाया जाता है। इसके लिए ना 1-2 टेस्ट होते हैं। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सेम टू सेम CT स्कैन की तरह होता है। CT स्कैन की वीडियो मैं बना चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो। उसकी तरह ही होता है, बस इसमें रेज यूज़ नहीं करके साउंड की वेव यूज़ की जाती है। मतलब एक तरह का टेस्ट होता है जिसमें गोल गोल मशीन में डाला जाता है। तो इससे आपके ब्रेन की फ़ोटो ली जाती है, उसमें देखा जाता है कहीं सूजन तो नहीं है, या फिर इन्फेक्शन तो नहीं है, या ब्लड का कोई थक्का तो नहीं जमा हुआ है। और दूसरा होता है EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसमें जो आपके दिमाग में ना इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है ना, उसकी फ़ोटो ली जाती है। उसको देखा जाता है कि वो सही से फ्लो कर रहा है या कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, कम हो रहा है, वो चीज़ें देखी जाती है। तो इनसे पता लगाया जाता है आपकी ब्रेन की कंडीशन का। अगर इनमें से कोई कॉज है, खून के थक्के की वजह से, या फिर कोई इंजरी, चोट हुई है ब्रेन की, ठीक है, इन्फेक्शन है, तो फिर उसको भी ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार होता है बिना किसी कारण पता चले ही होता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि दवाइयाँ स्टार्ट की जाती है हॉस्पिटल में। अब दवाइयाँ को लेके लोगों का बहुत बड़ा अंधविश्वास है कि ये जो है लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है, कभी ठीक नहीं हो सकती, और जिसको ये प्रॉब्लम है वो बंदा नॉर्मल नहीं होता। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारे साइंटिस्ट रहे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, जिन्होंने लॉ दिए हैं, थ्योरम दी हुई हैं, वो अपनी लाइफ में कितना प्रोग्रेसिव है, कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, सारा मिथ उन्होंने तोड़ा हुआ है। ये जो अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत फेमस, बहुत तरक्की, बहुत हार्ड वर्क कर सकते हैं इन चीज़ों को लेके भी। हाँ, ये लाइफ की रियलिटी है। ये कंडीशन के साथ भी लोग जो है वो कैरी कर सकते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ को। तो इससे होता क्या है, एक्चुअली ब्रेन पे थोड़ा सा असर पड़ता है कि मेमोरी थोड़ी सी इम्पेयरमेंट हो सकती है, उनको याद करने में कोई चीज़ प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, या फिर उनकी जो कंसंट्रेशन है मतलब वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको ट्रीट कैसे किया जाए, इसकी मेडिसिन जो है टैबलेट 1 या 2 हार्डली होती है, ज़्यादा नहीं होती है। अब 85% केसेस में क्या होता है कि वो टैबलेट जो होती है कुछ साल तक चलती है, फिर ठीक मतलब होने के बाद वो बंद कर दी जाती है। कोई लाइफ टाइम बीमारी नहीं है ये, ठीक है। हाँ, 10 to 15% केसेस में क्या होता है, लाइफ टाइम लेनी पड़ सकती है। 1 या 2 टैबलेट ही होती है, उनको लेनी पड़ती है, और ऐसा कोई इसका बड़ा ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। और इसको प्रिवेंट कैसे करें? जी, आपने सुना होगा कि इलाज से परहेज़ बेहतर, तो इलाज करने से पहले परहेज़ ही कर ले। कैसे करना है वो परहेज़? अपने लाइफस्टाइल को ठीक करके, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, हेल्दी डाइट लेनी है, मेडिटेशन करना है प्रॉपरली, ठीक है, वो सब चीज़ें, अपने माइंड को हेल्दी रखना है। अब डिफरेंस क्या होता है सीजर और एपिलेप्सी में, मतलब दौरे में और मिर्गी में क्या डिफरेंस होता है? अगर तो वो झटके 1 या 2 बार आ रहे हैं तो हम उसको सीजर कंसीडर करते हैं, मतलब दौरे झटके कंसीडर करते हैं। 2 से ज़्यादा बार आ रहे हैं, 3 बार या फिर ज़्यादा बार आ रहे हैं, तो वो फिर मिर्गी की कंडीशन हो जाती है। वो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होती है, वो कंटिन्यूसली आती है, उसमें ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, सीरियसली आपको फॉलो करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि ये जो कंडीशन है ना, किसी को भी हो सकती है, आपके आसपास किसी को भी हो सकती है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस इंसान की आप बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हो।
लेकिन आपको पता है करना क्या है, तभी आप कर सकते हो। तो अब ऐसा हो रहा है, होता क्या एक्चुअली एकदम से ब्रेन ने काम करना बंद किया, वो इंसान गिर गया है ना, या फिर उस इंसान के मुंह से झाग आने लगी। तो लोग क्या करते हैं, बहुत देखा होगा आपने फिल्मों में भी कि पुराना कोई स्मेल वाला जूता, कोई सॉक्स सूंघा रहे हैं, कोई मुंह में स्पून डाल के उसका मुंह खोलने की कोशिश कर रहे हैं, गला सड़ा प्याज सूंघा रहे हैं। ये सब चीज़ें करने से कोई उसको हेल्प नहीं मिलेगी। जस्ट आपको क्या करना है, वो पर्सन उस अगर गिर गया है तो उसको, अगर या फिर वो बेड पे है तो उसको एज इट इज़ जैसा है वैसा का वैसे ही आपको फ्लैट सरफेस पे लिटाना है। जी हाँ, बिल्कुल नीचे लिटा दीजिए, या तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको खींचते हैं लोग, ऐसे सर्कल बना लेते हैं, उसके आसपास भीड़ जमा कर देते हैं। वो चीज़ नहीं करनी है, उसको हवा आने दो, थोड़ा वेंटिलेशन आने दो, उसको खींचना नहीं है। वो जिस पोजीशन में उसको वहीं रहने दो, क्योंकि उसका हाथ टूट सकता है लेकिन वो सीधा नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि उसके ब्रेन ने उसको ऐसा कमांड किया हुआ है। तो उस टाइम पे बिल्कुल उसको खींचने की कोशिश नहीं करनी, उसकी पोजीशन सही करने की कोशिश नहीं करनी है। और दूसरी बात, उसके दांत बिल्कुल, जबड़ा जो है बिल्कुल लॉक हो जाता है, स्पून देके उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी है, ठीक है। या उसको आप पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है। बिल्कुल 1 मिनट तक उसको शांत रहने देना है। उसके मुंह से अगर झाग निकल रही है, आप इतना कर सकते हो कि उसको करवट दिला दो, दूसरी साइड पे लेटा दो, ताकि वो झाग वगैरह नीचे गिरे, अंदर नहीं जाए। आप उसका मुंह खोलने की कोशिश करोगे चम्मच से, तो उसकी अगर जीभ बीच में आ जाती है, वो कट सकती है। इतना फोर्सफुली उसका जो जबड़ा बंद होता है, तो वो ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो जाएगी, आप उसको और ज़्यादा इंजरी कर दोगे। इतना कर सकते हो कि अगर वो इंसान नीचे गिरा है तो उसके सिर के नीचे आप पिल्लो लगा दो, कोई सॉफ्ट चीज़ लगा दो, आसपास कोई चेयर है, चाकू है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है, पत्थर वगैरह आप साइड कर दो। या रेलवे ट्रैक पे हुई है ये घटना तो आप उसको साइड पे कर दो, या हाईवे पे, रोड पे हुआ है तो आप उसको सेफ जगह पे ले आओ। आप इतनी हेल्प कर सकते हो। 1 मिनट हो जाने के बाद जब वो पर्सन नॉर्मल हो जाता है, तो हाँ, उसको याद नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। इतना यार ब्रेन पे प्रेशर पड़ा है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिकवर करने में। उस टाइम पे आप उसको हॉस्पिटल लेके जा सकते हो, वहाँ पे जो भी उसका ट्रीटमेंट करना है वो आगे हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर आप जा रहे हो, रास्ते में किसी को ये कंडीशन हो जाती है, तो लोग दूर भागते हैं, हमें भी ना हो जाए, ऐसा नहीं है। किसी को ये नहीं होती है, छूने से नहीं होती है, हेल्प करने से नहीं होती है। ये अपने ब्रेन की ही कंडीशन है और कुछ नहीं है, कोई सुपर नेचुरल पावर की वजह से नहीं होती। ये बहुत बड़ा मिथ है कि छूने से हो जाएगा या फिर किसी और को है तो उससे हमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो खुद की भी हेल्प कीजिए, और जो अगर आपके साथ वालों जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनकी भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच।